तो ये खाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी या मोहन यादव जी की सरकार थी, कितनी आवश्यकता होती है प्रदेश में डीएपी की, यूरिया की और एनपीके की, उसकी डिमांड नोट बनता है और उसके आधार पर हम डिमांड करते हैं केंद्र सरकार। फिर केंद्र सरकार कम देगी, ज्यादा देगी, उसके लिए लड़ना है, ज्यादा लाना कोटा, इस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले जो आवेदन देना था वही कम दिया। बार बार यह बात स्थापित होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, शिवराज जी और मोहन यादव किसान विरोधी। इन्होंने जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जब ऋण माफी योजना बंद कर दी, जिसमें किसानों का ऋण खा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसको पेश कर दिया, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। ये 2900 और 3100 धान के और गेहूं के दाम का वादा करके सरकार में आ गए, किसानों के वोट ले लिए और भूल गए, धोखा दिया किसानों को। अभी 6000 रुपया कुंटल की किसानों के बच्चों ने सोयाबीन की फसलों की मांग की, तब कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं था, विषय विचार का नहीं था, विषय पार्टी का नहीं था, किसान का था। तो स्थापित होती जा रही है ये बात कि किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। और भूले बैठ के कोई बच गया, चुनाव के बाद उसका नाम भी जोड़ लेंगे, उसको भी दिलवाएंगे। हमारी सरकार में इस बात में कोई कंजूसी नहीं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार, सबको लेके चलने वाली सरकार। बहन बेटी बहुत सारी। याद करो वो दिन जब मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था कि लाडली बहनाओं को हम पैसे देंगे, बढ़ा कर देंगे और तीसरा चरण चालू करेंगे। आज दिवाली आ गई, एक साल लगभग पूरा होने को आ गया चुनाव के बाद, लेकिन आज वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तो इसको लेकर हम वो वादा याद दिलाएंगे कि हमारी लाडली बहनाओं का तीसरा चरण चालू करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस लाभ से वंचित हो जा रही हैं। देखो, योजना हो तो सबके लिए हो और नहीं हो तो किसी के लिए ना हो। तो मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं दीप्ति सिंह एकेडमी पर। सबसे बड़ी बात आज हम बात करने वाले हैं उस गैस सिलेंडर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं करोड़ों महिलाओं को तोहफे के बारे में, और सबसे बड़ी बात कि हमारे धनतेरस और दीपावली इस बार लाडली बहनाओं की अच्छी से बन जाए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री से आह्वान करेंगे कि इस बार जो पैसा है वो 5 या 10 तारीख को नहीं चाहिए, उसके पहले 28 या 29 तारीख को हमारा पैसा आ जाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि आपने जब कहा है, हम या वो भी आज याद दिलाएंगे कि पैसा बढ़ के मिलना चाहिए, लेकिन इन सब पर हम चर्चा करते रहेंगे। और देखिए, इन्होंने बोला था पैसा बढ़ के मिलना चाहिए, तो भैया इस बार दिवाली है तो 500 रुपए का बोनस हमको चाहिए। अगर आप लोग सहमत है वीडियो शेयर कीजिएगा। दिवाली पर कर्मचारियों को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। हालांकि यह गिफ्ट केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुका है। केंद्र सरकार ने 4%, 3% टीएडीए बढ़ा दिया है, तो अब राज्य सरकार भी आपके लिए, यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कर्मचारियों को इस बार फिर तोहफा देने वाले हैं। 3 से 4% आपका डीए इस बार फिर से बढ़ने वाला है, तो खुश हो जाइएगा इस सबके लिए। सीएम महोदय के सब बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी बात कि भैया रीवा को भी अब मिलेगा हवाई जहाज। रीवा को हवाई जहाज मिलेगा, इसकी घोषणा कल हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोटली इसका उद्घाटन कर दिया है। टर्मिनल बन जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है। किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध हों, इसके लिए मामा का बड़ा बयान सामने आया है। जमाना गया कि हवाई जहाज के लोग तरसते थे, अब तो गांव-गांव के लोगों को हवाई जहाज मिलेगा। इस पर हम बात करेंगे। निकम्मी सरकार, जी हाँ, अभी भी जीतू पटवारी निकम्मी सरकार ही बोल रहे हैं। देखते हैं उन्होंने आखिर ऐसा क्यों बोला, इस पर हम बात करेंगे। 15 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। मोदी जी ने अभी वर्तमान में 7 हवाई पट्टियों का, पूरे भारत के 7 राज्यों में हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है, उस पर हम बात करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे जब किसी लड़की को मिलते हैं तो उस लड़की के दिल का हृदय, मतलब उसका हृदय क्या बोलता है, वो बच्ची क्या बोलती है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ में लाडली बहना को 5000 रुपए तक ले जाएंगे, ये वादा हम याद दिलाएंगे। साथ में आज की बड़ी खबरों के अलावा महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो अगर आपके घर में कोई, या फिर वर्ग 3 का या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो आप लोग, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा हो, तो मात्र 500 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है और हमारी किताबें आपको प्राप्त हो जाएंगी। आपको करना क्या है, वो देखिए, एमसीक्यूज की बुक भी अवेलेबल है वर्ग 2 वर्ग 3 की, ठीक है। वर्ग 3 की मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की दीप्ति सिंह एकेडमी यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर पूरी पढ़ाई आपको बहुत निःशुल्क, मान लो इतनी पैसा मिल रहा है, 500 रुपये साल भर का फीस है आपकी, है ना। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी, वहाँ से ये किताब भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जिसको शिक्षक बनना है वो सीटेट और वर्ग 3 की किताब, हमारी कंबाइंड किताब निकली है, ये आप लोग अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मोहन यादव के उस बयान से। उसको याद दिलाएं पहले तो हम देखो उस बयान को याद दिलाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को
क्या याद दिलाएं कि भैया आपने कहा था 5,000 रुपये तक ले जाएंगे, तो कम से कम दिवाली पर तो 1,500 रुपये कर दो। क्या बोलते हैं आप लोग? चलिए सुनते हैं मामा का पुराना मोहन यादव जी का पुराना बयान और उनको याद दिलाते हैं। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेके 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसी बहनों तो हम उनको यह याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी माताओं बहनों के लिए अगर आपने वादा किया था तो टी-शर्ट खरीदना शुरू करो और 5,000 रुपये तक ले जाओ। एक छोटी सी बालिका का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा कि 25,000 रुपये अगर मिल जाते हैं तो एक लड़की का सपना साकार हो जाता है। अगर वो उच्च शिक्षित पढ़ाई करना चाहती है, उच्च शिक्षा में जाना चाहती है, तो उसके लिए 25,000 रुपये क्या मायने रखते हैं, ये हमारी लाडली बहन से पूछिए। बेटियों को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पढ़ाई का पूरा खर्चा भी उठाएगी, जिससे मेरा सपना डॉक्टर बनने का है वो भी सच हो पाएगा। मध्य प्रदेश मेडिकल MBBS की पढ़ाई हिंदी अपनी तो 25,000 रुपए की राशि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लोगों को दी जा रही है, बहनाओं को दी जा रही है। साथ ही साथ 15 करोड़ रुपए से अधिक का शिलान्यास मोदी सरकार द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से बहुत सारे गरीब किसान परिवारों को लाभ भी मिलेगा। साथ में हवाई जहाज और अन्य प्रकार के जब ये अपने जो यातायात के साधन हैं वो जब डेवलप होते हैं तो सभी को फायदा मिलता है। आवागमन में समय कम लगता है, जिससे पैसा बचता है और समय बचता है। समय सबसे अनमूल्य है। देखते हैं मोदी जी ने आज एक बड़ा बयान दिया, उस बयान के क्यों चर्चे हो रहे हैं। साथियों, आपने मुझे जब लगातार तीसरी बार सेवा करने का आदेश दिया था, तब मैंने 3 गुना गति से काम करने की बात कही थी। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर। तो यहां पर एक और बात बता दूं, जब सरकार निकम्मी हो जाए तो समाज को जागना चाहिए। जीतू पटवारी समाज को जगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अन्याय कहां पर हो रहा है, वो लोग अगर नहीं जागे तो हमेशा, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अन्याय के खिलाफ लड़ना आना चाहिए। अब देखो जीतू पटवारी क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों के क्या मीनिंग निकल रहे हैं, पहले सुनिएगा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे आप किसान हो, चाहे आप लाडली बहना हो, चाहे आप बेरोजगार हो, सबकी आवाज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। सबसे पहले खबर आपको देने की जिम्मेदारी हमारी, और उस खबर को केवल न्यूज की तरह पर पेश नहीं करते हम, आपकी जिंदगी से जुड़ी चीजों को, आपकी भावनाओं को भी सरकार तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे लाडली बहनाओं के बोनस की। बिल्कुल सही है। 25 साल से बीजेपी की सरकार है, महिला कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें सुरक्षा के नाम पे नए इक्विपमेंट हो, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये बराबर आएगी। अब कैलाश विजयवर्गीय ने अभी 3 दिन पहले बयान दिया, मंत्री है, कि मैं जानता हूँ चित्तौड़गढ़ में ड्रग्स के लोग हैं। तो आप जानते हो, तो ये सरकार का क्या उसके लिए मुहूर्त निकालोगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे? इतनी बेशर्मी है कि मध्य प्रदेश का युवा रोज बेरोजगारी के साथ साथ टीवी पे, सोशल मीडिया पे विकृत मानसिकता लाता है, उससे बेटियों के साथ बलात्कार करता है और फिर नशे के साथ साथ दिन भर नशा करता है। ऐसा प्रदेश जिसमें रोजगार 2 करोड़ नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी,
2 करोड़ नशा करने वाले नए युवा बढ़ा दिए। तो मैं मानता हूँ कि आज हमने उपवास करके सरकार को भी संदेश दिया, समाज को भी संदेश दिया। सरकार जब निकम्मी हो जाए तो समाज। तो जीतू पटवारी की बातों से आप कहां तक सहमत हैं ये आपको ही बताना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में से कौन सरकार अच्छी है तो आप ही तय करोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां पर अराजकता और जहां पर अनुशासनहीनता होना शुरू हो जाए तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हालांकि इनकी सरकार में भी कम अनुशासनहीनता नहीं हुई है, वो तो अपन ने भी देखा होगा। लेकिन ठीक है, किसकी सरकार आपको अच्छी लगती है, क्योंकि इनने एक चीज तो गांठ बांध ली है, इनने आज तक हिंदुत्व की बात नहीं करी। भाई कर लो ना, क्या दिक्कत है, तुम हिंदू नहीं हो क्या? राहुल गांधी वास्तव में हिंदू नहीं हो गए, हम मानते हैं वो हिंदू है ही नहीं, इसलिए वो बात नहीं कर सकता। लेकिन बाकी कांग्रेस को समझना चाहिए कि जब तक हिंदुओं को एकता नहीं करवाओगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा, क्योंकि ये देश जो है ये कई बार मुगलों से और फिर अंग्रेजों से गुलाम इसी कारण हुआ था कि हिंदुओं में एकता नहीं हुई थी। तो हिंदुओं में एकता होना बहुत जरूरी है, इसके लिए इन सबको सोचना पड़ेगा। चलिए, अब वो जमाना गया जब बड़े बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे। क्योंकि अब छोटे छोटे शहरों में और इवन अब तो रीवा में तो बन नहीं रहा है, साथ में और भी छोटे शहरों में अभी 7 हवाई अड्डों की वो हुई है, जैसे खजुराहो हो गया, नौगांव हो गया। अब धीरे धीरे सबको हवाई जहाज जब मिलेंगे तो फिर आम जनता को भी हवाई जहाज मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मोहन यादव हवाई जहाज को सौगात के रूप में किस प्रकार से पेश कर रहे हैं, और अच्छा इससे फायदा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। जिनको जाना है 1 माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। तो यहां पर बड़े बड़े लोगों के लिए अब हवाई जहाज नहीं, अब छोटे लोग भी हवाई जहाज में बैठेंगे और दूर दूर की यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। लेकिन किसानों के मंत्री बन गए हैं मामा। इनके बेटे को नहीं मिली टिकट बुधनी से, उम्मीद की जा रही थी कि आर्यमान को इनके जो बेटे हैं उनको दी जाएगी टिकट, लेकिन हुआ क्या कि टिकट तो नहीं मिली। लेकिन वहां पर इनके बेटे ने एक बयान बड़ा दे दिया और अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मोहन यादव हो, चाहे हमारे पिताजी हों, चाहे हमारे मोदी जी हों, उनके नेतृत्व में काम करता रहूंगा। जब तक मुझे जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तब तक हमारे जो दूसरे वहां पर जो कैंडिडेट साहब भार्गव जी को खड़े होने वाले हैं उनके लिए इनका समर्थन है। ये अच्छी बात है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में फूट दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि फूट है भी नहीं, बुधनी में इस बार फिर चुनाव जीता जाएगा, भले वहां पर मामा खड़े क्यों ना हो। लेकिन मामा ने कृषि मंत्री बनते ही किसानों के लिए खुद बहुत सारे वादे किए थे। उसमें फ्री बीज वितरण प्रणाली, खाद्य व्यवस्था को दुरुस्त करना, साथ में अच्छे बीजों को, अच्छे बीज देने से क्या फायदा मिलेगा कि किसानों की जो फसल है वो बढ़ेगी, उनकी पैदावार और पैसे बढ़ेंगे। तो चलिए मामा का बयान सुनते हैं, किसानों को उन्होंने क्या सौगात दी दिवाली के तोहफे पर। तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही 109 नई जो किस्में थी फसलों की, उनको किसानों को समर्पित किया था। अब किसान को समर्पित करने का मतलब उसको बीज मिल जाए, इसलिए बीज उत्पादन के एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है, जिसमें ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड जल्दी बने और किसान को मिल जाए। दलहन और तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प प्रारंभ किया है और इसलिए हमने किसानों को सबसे पहली शर्त है अच्छा बीज देना। तो अच्छे बीज देने के लिए मिनी किट प्रदान करने का। तो यहाँ पर मोहन, मामा, मोदी तीनों मिलकर लोगों को सौगात दिए जा रहे हैं। और इस बार हम तो ये चाहते हैं कि दिवाली पर लाडली बहनाओं का तीसरा चरण शुरू कर दिया जाए, ताकि जो वंचित महिलाएं रह गई हैं, जो लोग रह गए हैं, उनको हम बार बार जगाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से आह्वान करना चाहते हैं कि भैया ऐसी बहनाओं को ऐड करके उनको भी लाभ दिया जाए और हमारी लाडली बहनाओं को इस बार दिवाली पर 500 रुपये का बोनस दिया जाए। इसके लिए हम लगातार आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इसी प्रकार की बड़ी खबरों के लिए रीवा के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने यहाँ पर
हवाई जहाज की सेवा शुरू करने के लिए शुरुआत कर दी है। इसी प्रकार की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, और फिर मिलेंगे। और हाँ, आज रात को क्लास भी रहेगी आपकी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती की, तो फ्री क्लास रात 8 बजे ज्वाइन करना ना भूलें।